देखिए बच्चों, किसी कारणवश वीडियो बंद हो गई थी, मैंने दूसरी वीडियो में इसे मर्ज कर दिया है। आपके पास मैंने यहाँ सवाल छोड़ रखा था कि आपके पास में जो ये विभक्तीकरण हमने किया है 2√5x और ये √5x का, जब इसके कॉम्बिनेशन को तोड़ा आपने देखा है इनकी ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी जगह पर आया, 3√5 की जगह पर। मैंने फिर यहाँ से x और x कॉमन निकाल लिया। फिर इसको जो √5 मैंने निकाला, अब 10 को बदला ही आपने किस लिए है, 10 की वैल्यू को आपने चेंज किससे किया है, 2√5 और √5 से। अगर एक 10 में से एक √5 निकाल लेंगे आप, तब भी तो आपके पास 2√5 बचेगा ना। तो वही मैंने बेटा 10 की जगह पर 2√5 लिख दिया बचा के कॉमन लेने के बाद में। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 2√5 लिख लीजिए और एक ब्रैकेट में x माइनस √5 लिख लीजिए। ये आपके सवाल का जवाब है। देखिए अगले सवाल पे चलते बेटा। चलते चलते पता नहीं किसी कारण से वीडियो बेटा पॉज हो गया, जान ही नहीं मैं पाया। मैंने यहाँ तक सवाल करा दिया, उसके बाद भी बंद हो गया। बाद में देखा तो उसमें है ही कुछ नहीं। चलिए ध्यान देते हैं आगे। इस सवाल को आप, मैं साफ कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इसके बाद आगे। ओके, देखो अगले सवाल को मैं और एक बार समझाता हूँ दूसरे में, रूट के सवाल को आपको, फिर आप अपने सवाल को ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन में कर रहा हूँ एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक सवाल है आपके पास, x² माइन प्लस 2√2x माइनस 6 0। एग्जाम्पलर के सवालों को आप जरूर करिएगा। ओके बेटा, अब एक बार देख लेते हैं चल रहा है या नहीं, फिर बंद हो गया है। चल रहा है अभी। देखो x² प्लस 2√2x माइनस 6 कैसे करेंगे, जिसमें x² और जिसमें x नहीं है उसकी करेंगे आप गुणा। क्या गुणा होगी, -6x² आएगा निशान के साथ में। फिर 6 के ऐसे फैक्टर करो कि √2 आ जाए। √2 तो है, तो इसको कैसे तोड़ते हो, 2 गुणे 2x गुणे 3x, 2 3 6 हो जाना चाहिए। यहाँ √2 है और यहाँ 2 है, तो 2 को पहले आप तोड़ लीजिए √2 इंटू √2 में। कैसे तोड़ लीजिए, √2 इंटू √2 में 1x और इंटू 3x। निशान माइनस का है और गुणा में माइनस आना चाहिए, बट यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए। तो बड़ी संख्या अगर आप प्लस की रख देते हो छोटी माइनस की, तो जोड़ने पर या घटाने पर निशान बड़े वाले का ही आएगा। तो मैं इसे प्लस का कर दे रहा हूँ, इसे माइनस रखता हूँ, इसमें से एक चीज को माइनस कर दूंगा और एक चीज को मैं प्लस कर दूंगा। तो मैं इसे तो प्लस ही रखता हूँ और यहाँ जो माइनस है जो, इसको मैं माइनस उतारूंगा। कैसे इसे कन्वर्ट करोगे आप सवाल को, मैंने क्या किया, √2x गुणे में रखा, वो भी माइनस में, लेकिन 3√2x अलग कर दिया। ये रूट मैंने इनके साथ मर्ज कर दिए जाके। ओके, 3√2 में से एक √2 घटेगा तो बचेगा तो 2√2 ही, बस यही मध्य पद का विभक्तीकरण है। 3√2x माइनस का 1√2x माइनस 6 बराबर 0। कैसे करेंगे इसके बाद आगे, यहां से देखो बेटा x कॉमन है, आप x निकाल लेना। x निकलने के बाद यहां बचेगा क्या, प्लस का 3√2 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, और तो कुछ दिख नहीं रहा, √2 है। 6 को चेंज किया था आपने √2 और 3√2 में, यही तो 6 का कन्वर्जन आया है, √2 इंटू 3√2। अच्छा, √2 इंटू 3√2 में जब कन्वर्जन आ चुका है तो 6 से निकालेंगे √2 तो बचेगा 3√2, एक √2 बाहर और माइनस से माइनस प्लस हो गया, 3√2 इसकी जगह पे लिख दिया बराबर 0। ये और ये वैल्यू जो है आपके पास x प्लस 3√2 और इसे आपने कॉमन निकाल लिया। ये एक जैसा था, एक ब्रैकेट में लिख दिया, बचा वाला x माइनस √2 एक ब्रैकेट। क्लियर, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया। आप हमेशा हर सवाल को रोक के करने का जरूर प्रयास कीजिए। मैं हट गया, सामने से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, देखिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पर जो हमसे पूछे जा रहे हैं एक्सरसाइज में। तो ये मध्य पद के विभक्तीकरण के आप गुणनखंड आसानी से कर ले जाएंगे। देखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्या पूछा गया है। इस चैप्टर से
आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं द्विघात समीकरण से। देखो कल की क्लास तो कराई दी थी, मैंने कहा था आप इसको ट्राई करिएगा। देखते हैं साफ करना है इसे। तो ये दो प्रश्नावली जो आपकी हैं, इन दोनों को मैं मर्ज करके बता दे रहा हूं कि गुणनखंड कैसे करेंगे और दूसरा गुणनखंड पहचानेंगे कैसे द्विघात समीकरण कौन सी है। देखते हैं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन देखिए अब प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। एक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, कल की क्लास हमारी यही थी, अब आप पहचान भी लेंगे। x² माइनस 3√x प्लस 2 बराबर 0, ये पहला विकल्प। दूसरा विकल्प बेटा आपके पास है x प्लस 1/x बराबर x², और थर्ड विकल्प आपके पास है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5, और फोर्थ विकल्प आपके पास है 2x² माइनस 5x इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास इतने विकल्प है बेटा। इन विकल्पों में से आपको पता करना है कौन द्विघात समीकरण है। अब ट्राई करके बताइए जरा मुझे। ओके चल रहा है वीडियो, प्रॉपर विजिबल है बेटा? ये थोड़ा सा बड़ा लिखूं मैं, आई होप विजिबिलिटी तो है, ठीक है। देखिए इन चारों में से आपको ये पहचानना है कौन हमारी द्विघात समीकरण है। आप लोग के ट्राई जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं इलिमिनेट कैसे करता हूं। दिया गया सवाल ये तो बहुपद ही नहीं बनाएगा, इसके ऊपर इसकी जो घात है x की घात भिन्नात्मक है, इसलिए यह बहुपद ही नहीं है। और जब बहुपद ही नहीं है तो द्विघात समीकरण क्या बनेगा? पहला ऑप्शन खत्म। दूसरे में बेटा इसे सॉल्व किया मैंने, मुझे करने की जरूरत इसे भी नहीं पड़ेगी। अब आप अगर देखें तो ये द्विघात दिख रहा होगा आपको, इस पे स्क्वायर लगा दिख रहा है, तो आपने देखा सवाल, आपने देखते ही कह दिया हाँ मास्टर साहब ये तो द्विघात है। आपसे पूछा अगर किसी ने सवाल, आपने देखते ही से बोल दिया कि ये तो द्विघात है भैया। पर द्विघात है कहाँ महाराज? देखो इसे, मैंने बोला 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बहुपद होने की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी कि भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए। एक तो भिन्नात्मक नहीं हो, दूसरा ऋणात्मक नहीं हो। और यहां पर तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट ही चेक कर लो, अगर ये x ऊपर जाएगा तो कैसा आएगा? माइनस में। कैसा आएगा? माइनस में। और जब x माइनस में मारा जाएगा तो ये भी द्विघात नहीं रह जाएगा। एलिमिनेट हो गया। आगे आओ, इसे चेक करो। सेम आप चाहो तो गुणा करके चेक कर लो। अगर जैसे आपको तो बेटा डिस्क्रिप्टिव पेपर करना पड़ेगा, 10th जो का एग्जाम जो है आपके लिए डिस्क्रिप्टिव है, आपको चीजें लिख के समझानी पड़ेगी। तो मैंने तो आपको पढ़ाया क्लास में, आप चीजें लिख के कर सकते हो आसानी से। अब नहीं आपने क्लास में अगर पढ़ाया अपने अध्यापकों से, जो बच्चे दूसरे वीडियोस मेरे देख रहे हैं, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इनका इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके चलो करके दिखाते हैं आपको पहले। x और x² गुणा x टू पावर 4 प्लस 1 नीचे x² इज इक्वल टू 5। इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया, x टू पावर 4 प्लस 1 और इसका 5x²। अब देखो उच्चतम घात कितनी है? 4। तो ये द्विघात तो वैसे भी नहीं है। क्या ये द्विघात है? नहीं है द्विघात। दूसरा तरीका क्या था इसका, इस सवाल को करने का? ये द्विघात तो नहीं है, खत्म होगी बात। आप यहीं से कर सकते हो एलिमिनेट, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5। देखते ही आप सवाल कर देंगे। यहां देखिए ध्यान से, ऊपर पावर जाएगी तो पावर आएगी माइनस और ऋणात्मक हो गई। कैसी घात है? ऋणात्मक घात। ऋणात्मक घात बहुपद ही नहीं बनाती। जो घात बहुपद ही नहीं बनाएगी वो द्विघात क्या बनाएगी? क्लियर है? बचे ये, इसे आप ट्राई करके देखिए एक बार जरा, बताइए कैसे होगा ये सवाल।
देखो बेटा ध्यान से, इस सवाल को कैसे करोगे आप, कोशिश जरूर किया करिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, नजरिया बदलेगा, चीजें बदलेंगी। देखो इसे सॉल्व करो आप, 2x² माइनस 5x, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व करो, a² प्लस b² माइनस 2ab, फार्मूला खुलेगा। इधर का x² इधर बराबर क्या आएगा, तो 2x में से 1x इधर घटेगा तो बचेगा 1x²। दो माइनस के हैं, इधर आएंगे, -5 में प्लस के 2 होंगे तो -5x और प्लस 2x लिखना पड़ेगा, बराबर में यहाँ बचेगा 1, तो 5 में से 2 गया बेटा 3x और इधर से 1 लेके आए बराबर 0। ये तो प्रॉपर द्विघात समीकरण मिल गई आपको, ये द्विघात है, तो आपका ऑप्शन सही। लेकिन ऑप्शन पे इतना समय थोड़ी लगाना है, तो ऑप्शन था बेचारा 1 नंबर का सवाल, उस पर इतनी बुद्धि क्या लगानी थी, एलिमिनेट करना था आपको। तो ऐसा नहीं बेटा ऑप्शन में आप सारे ऑप्शन करने बैठ जाओ। परीक्षा में आप हाई स्कूल में कैसे एग्जाम में करेंगे, एग्जाम में आपको देखना है, जो नहीं है उसे हटा देना है, जो है उसे हल करके बता देना है, तो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा आपको क्वेश्चन। आप जो नहीं है उसे बता दीजिए कि ये भैया हमारा हट गया, और जो है तो इसको बता दीजिए मैंने ऐसे किया, ये हमको प्रॉपर द्विघात मिल गई, खत्म सवाल। और जो ऑप्शन बेटा इस तरीके के जिनमें 1 से 2 ज्यादा ऑप्शन हो, उसमें दिया होगा ए और बी दोनों सही। ओके, उतार लीजिए इसे। चलिए बेटा अगले सवाल पे चलते हैं, इसे साफ करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अगला क्वेश्चन आपका क्या आया हुआ है। वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, 20 मिनट बहुत है, इनफ है। देखो बेटा ध्यान से, अगला सवाल आपसे पूछा है x की वैल्यू, जो अगला है 2023 बोर्ड एग्जाम, 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 1/7। शायद विजिबिलिटी ठीक होगी ना बेटा, मैं तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। ये 2023 एग्जाम का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड। इसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, आपको x निकालना है, बताओ ट्राई करके कैसे निकलेगा, कैसे निकाल पाएंगे आप x का वैल्यू। चलिए देखिए, सबसे पहला काम है, ये 1/, ये भी लिखा है 1/, ये भी लिखा है, यहां डालिए सोल्यूशन, बराबर के नीचे बराबर निशान लगाते हुए ही सवाल को आप करने का प्रयास करना। तारतम्यता बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। तो 1/, लिखा है 1/, लिखा, पहले आप सवाल ही उतार लीजिए। लगाने का तरीका ये है, पलट दीजिए दोनों को, x² माइनस 2 इज इक्वल टू, पलट दिया 7, x² बराबर बेटा क्या बचेगा, एक क्रम में सवाल को लेते चले आइए, 2 उधर जाएगा 7 और प्लस का 2, तो x² बराबर 7 2 9, तो x बराबर क्या बचेगा, √9। लेकिन आप उत्तर में कर दें केवल 3, गलत हो जाएगा, प्लस -9 आएगा, स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो x बराबर +-3। ये आपके सवाल का राइट आंसर है। आंसर चेक करते हैं जरा क्या आ रहा है बेटा, हाँ आंसर में +-3 ऑप्शन में है, तो आपका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, नोट डाउन करिए। ओके, और वीडियो में बेटा ज्यादा देर नहीं हट पाऊंगा, मैं 1 या 2 सेकंड के लिए हटूंगा, तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिएगा या अपना पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, मैंने 2 चीजें पढ़ाई आपको, फिर मैंने दोनों पे सवाल बता दे रहा हूँ, आप कैसे करेंगे, कैसे टैकल करेंगे उसको, फिर कल अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, समीकरण, जो लोग बोल के मैं बोल रहा हूँ बोलते बोलते लिख लें, ज्यादा बेहतर है उनके लिए। x + 6 x - 5 = 0 के मूल क्या होंगे, मूल पूछ रहा है। आपको बताया मैंने द्विघात समीकरण में 2 मूल अल्फा और बीटा,
मूल वे होते हैं जो समीकरण में वैल्यू रखने पर समीकरण को संतुष्ट करें। मूल वे होते हैं जो समीकरण में वैल्यू रखने पर समीकरण को क्या करें, संतुष्ट करें। आपको यहाँ से बताना है उनके मान मूलों के, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और पूछा किस साल में है, कि बोर्ड एग्जाम में 22 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया आपको। बराबर जीरो में ये तो लगा लगाया क्वेश्चन रखा हुआ है। x + 6 बराबर 0, डंडा खींच दीजिए, इधर x - 5 बराबर 0, इधर से x बराबर -6 और उधर जाने पर x बराबर 5। तो इसके दो मूल हो गए, अल्फा बराबर -6, बीटा बराबर 5। सवाल खत्म। तो 6 - 6 का 5 आंसर आना चाहिए। खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत ही सवाल पूछा उन्होंने। और सवाल देख लेते हैं आपके पास में उन्होंने किस तरीके के पूछ रखे हैं जिनमें गुणनखंड करवाना चाहते हैं। ओके, चलिए एक और सवाल है। क्वेश्चन वो दे रहे हैं आपको बेटा, चलो होमवर्क में दे देते हैं आपको। लिख लीजिए आप, गुणनखंड विधि द्वारा x² बराबर 11x - 28 का हल। गुणनखंड विधि द्वारा x² - 11x, x² बराबर 11x - 28 का हल निकालना है आपको। आपको मान बताना है x बराबर क्या आएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूं, 7,4 आना चाहिए आपको। 7,4। अब ट्राई करिएगा ऐसे करने का। एक सवाल मैं आपको और देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए यहां देखते हैं। सवाल है बेटा आपके पास, x² - 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 6 है, तो k का मान। तो k का मान पूछ रहे बेटा आपसे। चलिए देखिए, x² - 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 6 है, तो k का मान बताइए। अभी तक जो पढ़ा उसमें थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आ गया। कैसे करोगे आप? मैंने पढ़ाया है आपको कि जब सवाल में कह दे किसी का मूल है, इस बात का मतलब है कि आप सॉल्यूशन लिखिए। चूंकि 6 समीकरण का मूल है, इसलिए x बराबर 6 रखने पर समीकरण का अगर मूल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, और अगर समीकरण को संतुष्ट करेगा तो फिर हल भी तो देके जाएगा। देखो, जहां x² वहां x या 6 लिखो, 4x या 6 लिखो, बचा प्लस का k बराबर 0। 6 रंग 36, 4 छंग 24 प्लस k बराबर 0। अब k चाहिए आपको। 36 से 24 घटाओ, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बचे तो यहाँ 12 ही। k बराबर 0, आराम से आप चेक कर लो, 12 उधर जाएगा तो k बराबर -12 दे के जाएगा। वैल्यू खत्म। सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन, उतार लीजिए। तो इस टाइप के सवालों को करके आप अपना ध्यान कर सकते हैं, चीजें आप निकाल सकते हैं। आपको मैं होमवर्क में 2 सवाल दिए दे रहा हूं, जिन्हें आप और कर लीजिएगा ट्राई घर पे। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3/x - 2x = 2/x। इसमें आपको बेटा x की वैल्यू निकालनी है। आंसर आप अपने आप ट्राई करके भी देखिएगा, फिलहाल तो मैं बता दे रहा हूं आंसर। +- 1 और √2 इसका जवाब आएगा। दूसरा सवाल, x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब मैं बताऊंगा नहीं, आप इसको खुद से ढूंढने का प्रयास करिए। ओके, आज की क्लास के लिए बेटा थैंक यू। कल हम आगे बात करेंगे आपको इसके बड़े सवालों पर, क्या वो पूछना चाहते हैं।
आपको अगर क्लास समझ में आती है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो समझ आता है बेटा तो लाइक करिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बेमतलब के वो लोग चाहिए भी नहीं मुझे। बेमतलब में वीडियो बनाने से क्या ही फायदा है। जिनको समझ आए, जिन्हें लगता है कि मेरा पढ़ाया क्लियरिटी आ रही है आपको, आपके लिए बेनिफिशियरी है, तो आप जरूर बेटा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।